रेखा गुप्ता कोई वोट मांगने आएंगे ना, हम वोट ले लेंगे, वोट की जगह अपनी चप्पल देंगे। आंखों में देखो, हेलो अभी मैंने दिखाया, दूसरे वीडियो वाले आए। जब ये यहाँ पर आए तो पिछली सरकारों ने इनके वोटर कार्ड बनवा दिए, इनके आधार कार्ड बनवा दिए, इनके पैन कार्ड बनवा दिए, इन्हें बिजली का मीटर दे दिया। जब उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों? मैं ये 12 वीजे लगे सर, ये फ्रांस, अमेरिका, इन सब देशों में जा चुके हो? मेरे मालिक 12 कंट्री, स्पेन, बार्सिलोना, अमेरिका, वाशिंगटन। मैं म्यूजिक बजाता हूँ। भाई हमारी झुकी रे टूटी, गवर्नमेंट को तरसना। खुले आसमान के नीचे 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री की टेम्परेचर में पसीने में नहाए हुए सड़क के ऊपर हैं। आप धूप में किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? चैलेंज बढ़ाने के लिए? चैनल बढ़ाने के लिए नहीं आए, आपकी बात सुनने के लिए आए। आपकी बात सुनने के लिए आए तो रोक क्यों नहीं रहे? हमारा काम रोकना नहीं रोक के क्यों नहीं रहे? हमारा काम नहीं है। तुम्हारा काम नहीं तो दिखाना है, दिखा रहे हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं ना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के केशवपुर मंडी के गेट नंबर 2 के पास है। ये एरिया पूरा देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। कैमरामैन एक बार दिखाए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, एसएसपी तैनात है, सीआरपी तैनात है। चारों तरफ इधर भी विजुअल दिखाए, वहाँ भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आपको फोर्स के लोग नज़र आएंगे, पुलिस के लोग नज़र आएंगे, एसएसपी के लोग नज़र आएंगे। और देखकर आपको लग रहा होगा कि हम लोग किसी भारत पाकिस्तान के या भारत चाइना के बॉर्डर खड़े हैं। लेकिन ये फ़ोर्स यहाँ पर लड़ाई लड़ने नहीं आई, ये फ़ोर्स यहाँ पर झुग्गियों को हटवाने आई है। यहाँ पर झुग्गियों पर बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। सरकार की नज़रों में ये अतिक्रमण है, लेकिन अगर मानवता के नज़रिए से देखा जाए तो ये गरीबों के आशियाने पर चल रहा सरकार का पंजा है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ तक आपको पूरा यहाँ पर मलबा ही मलबा नज़र आएगा। दरअसल यहाँ पर लंबे समय से झुग्गियाँ थी और झुग्गियों में लोग रह रहे थे अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। और अब अचानक से एमसीडी ने इनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया है और सब के सब लोग खुले आसमान के नीचे 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री की टेम्परेचर में पसीने में नहाए हुए सड़क के ऊपर हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, बड़ी बात यह है कि उन लोगों के पास वोटर कार्ड भी है, उन लोगों के पास पहचान पत्र भी हैं, उन लोगों के पास सारे प्रूफ हैं। ये पासपोर्ट हैं। अमेरिका देखो, अमेरिका जा रखे हो क्या? ये अमेरिका का है वीज़ा, सैनिक वीज़े। आंखों में देखो, हेलो अभी मैंने दिखाया, दूसरे वीडियो वाले आए। मैं ये 12 वीजे लगे सर, ये फ्रांस, अमेरिका, इन सब देशों में जा चुके हो? मेरे मालिक 12 कंट्री, स्पेन, बार्सिलोना, अमेरिका, वाशिंगटन। मैं म्यूजिक बजाता हूँ और मैं आर्टिस्ट कलाकार हूँ सर। इंदिरा गांधी कला केंद्र भी मैंने शो किया है। और अपना रामलीला 10 ग्राउंड, रामलीला 10 सेक्टर 10, वहाँ भी मैं शो करता हूँ। दिखाई तेरी वीडियो, मेरी वीडियो, ये जर्मन की वीडियो देखो। कौन से देश के हैं? देखो सुनो, मैं मॉरिशस भी गया हूँ, फ्रांस भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ। ये दुबई फेस्टिवल, ये मेरे पास सापी टिकट है मेरे मालिक। ये अमेरिका का है। मंदिर भी तोड़ दिया, ये मंदिर भी तोड़ दिया सर। फिर तो आपने भारत देश को पूरी दुनिया में एक अलग अपने टैलेंट से पहचान दी है। ये देखो, ये देखो। और सुनो, और मैं अपना म्यूजिक बजाऊंगा ना तो आप भी कहोगे अरे वाह। ये देखो, ये फ्रांस का है, इस टाइम फ्रांस में हूँ। सुनिए, कृष्णा देखो नाम बता। सरकार है वो भारत के टैलेंट को भी नहीं समझ पा रही है। आप इतनी कंट्री में जा चुके हैं और आपकी भी झुग्गी तोड़ी है क्या? हाँ, मेरी तो झुग्गी तोड़ी, मेरी तो मंदिर वाली। कृष्ण भैरूपिया मेरा नाम है, राष्ट्रीय कलाकार हूँ, राष्ट्रीय कलाकार हूँ मालिक। कलाकारी इस पर दिखाएं एक बार कैमरे पे। हाँ, अपने टैलेंट। तो आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची हुई है और सैकड़ों लोग यहाँ पर रह रहे थे। हाँ, आई थी पहले, हाँ, हमारी हेल्प करी। हाँ, इस गुड़िया ने हेल्प करी थी हमारी। हाँ जी। पिछले साल भी आए। कितने टाइम से रह रहे थे? हम तो भाई बहुत टाइम से रह रहे। हमें ये भी पता है कौन सी जगह में जा रहा है, कौन सा कैसे पैसे खा रहा है, हमसे भी सब पता है। अच्छा, कौन खा रहा है पैसे? खाने वाले खा रहे हैं, तो सब खा तो रहे हैं। सब आए किस लिए आए? आप धूप में किस लिए आए हो?
किस लिए आए हो? चैलेंज बढ़ाने के लिए? चैनल बढ़ाने के लिए नहीं आए, आपकी बात अपना सुनने के नाम लिए आए। करने के लिए? आपकी बात हमारी सुनने के लिए सुनने के लिए आए तो रोक क्यों नहीं रहे? हमारा काम रोकना नहीं रोक है, के क्यों नहीं रहे? हमारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं तो दिखाना है, दिखा रहे हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं ना। सरकार है ना खाली नाम की है, काम की कुछ नहीं है। सरकार जब मोदी को नेता को वोट देने का टाइम पड़ता था, फिर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। जैसे गरीब लोग मांग के खाना खाते हैं वैसे कहते हैं हमें वोट दे दो। सरकार तो कह रही है अतिक्रमण किया हुआ है आप लोगों ने। हाँ, हमने है ना इस पे कोई कब्जा नहीं किया ना कहीं कुछ किया, एक सर पे रहने के लिए साया किया। सर यहाँ से जाओगे ऐसे, ये जो माहौल है ना सुभाष नगर का, इसके पीछे इसी नाले पे पक्के बने हुए हैं, उनको कोई नहीं हटा रहा। इधर चलक बिहार में पक्के 3-3 मकान बने। ये देख रहे हैं, ये कई कंट्रीज में रह के आ चुके हैं, पासपोर्ट अपना दिखा रहे हैं। 12 विदेश, 12 देशों में देश का नाम रोशन किया है, अपना जो बजा के दिखाएंगे, ये टैलेंट इनका है। बजा लिसन में सॉन्ग, ए भाई हमारी झुक्की रे टूटी, गवर्नमेंट को तरस ना आयो, ए भाई हमारी झुक्की रे टूटी, ए गवर्नमेंट सरकार को तरस ना आयो, ए छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे, ए 30 साल से आईडी प्रूफ बनायो, 30 साल से आईडी प्रूफ बनायो। देखो बच्चों के पैर, आप चप्पल निकाल कर दिखाओ, आपको पता चल जाएगा। सर वहाँ मकान हो गया, उसके बाद कहाँ गया बाद कोई तो क्या मोदी चाय बेचने वाला अब वो बन गया। क्या कहेंगे सरकार को? अब जो है बेघर कर रहे हैं, जहाँ जो घर कर रहा है तो हमारे को फ्लैट दे, जगह दे, कहीं मर्जी दे, कहीं तो दे। बड़ा प्रेशन हो रखा, 2 महीने की बेटी, कितनी डिग्री धूप पड़ रही है, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, सवेरे से तोड़ के गया। बच्चा छोटा सा दिखा रही, रुक जा। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं और ये इन लोगों के आशियाने थे। कितना मोदी रेखा गुप्ता कोई वोट मांग रहे हैं ना, हम वोट ले लेंगे, वोट की जगह अपनी चप्पल देंगे। अच्छा, पहले वोट दिया था? सबको वोट दिए। अच्छा, धोखा हो गया? धोखा हो गया, हमारे साथ गरीब के साथ धोखा ही हो रहा है। पुलिस वाले इतने हैं। अब आएगा वोट मांगने बीजेपी वाले, तो क्या करेंगे आप? हम वोट नहीं देंगे। या से अच्छा हमें पहले ना रुकने देते हैं, पहले 30 साल हो गए ना रुकने देते। अभी मैं यहाँ न्यूयॉर्क भी गया हूँ, मॉरिशस भी गया हूँ। अब देखो ये बच्चे 4 दिन का बच्चा है। तो देखिए इंसानियत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इन बच्चों के सिर के ऊपर से छत छिन चुकी है और खुले आसमान नीचे इतनी गर्मी में इस सूर्य की तपिश में ये लोग खुले आसमान नीचे आ चुके हैं। इनके घरों को देखिए किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। सड़कों के ऊपर इंक्रोचमेंट दिखता है, उस पर सरकार कुछ नहीं करती। आप चाइना कहते हैं कि ज़मीन कब जा रहा है, उस पर सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन अपने ही देश के लोग जो वोट करते हैं वो लोग गरीब हैं, बनाकर कहीं रह लेते हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है और वोट के टाइम पर वोट लिए जाते हैं और सरकार बनने के बाद तोड़ दिया जाता है सब कुछ। हाँ जी, कितने समय से रह रहे हैं आप इधर? हमें बेटा हो गए जे सारे बच्चे इतने इतने बड़े, जो बच्ची भी छोटी थी, जो आज 4 बच्चों की माँ बन गई। आज लड़के 15 साल की है, कुछ नहीं था यहाँ सर। इतनी इतनी सी नाली थी जे हमारी, इस तरफ भी झुग्गियाँ थी और इस तरफ भी थी, नाला बीच में नाला था, इतनी सी नाली, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। जे लोगों ने, सरदारों ने, बिट्टू ने, जर्नैल ने बना के खोद के इतना बड़ा रोड बना दिया। मगर जो कोठियाँ बन रही हैं इनका कोई मोल नहीं, इनका मोल है मगर हमारी झुग्गियों को कोई मोल नहीं है। इसके नीचे नाला है जो आपने बनाया? हाँ, नाली तो ये तर्क होगा ना कि भाई सफाई करनी है, नाले की सफाई हो जाती है क्या? इसमें नहीं होती, पक्की है बहुत ज़्यादा। इसमें इतने सफाई करने के लिए हो सकता है आपको हटा रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बेटे जब बरसात आती है ना तो बेटे सफाई हो जाती है, कोने पे आ जाता है सारा कूड़ा। हाँ, सफाई भी सफाई कर रहे हैं वैसे खोद के, ऐसा कोई इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, खुले आसमान नीचे आप लोग आ गए हैं, घर तोड़ के यहाँ पे कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज्यादा दिखते आ रही है, दिखते भैया, क्या करें, सारा सामान तोड़ दिया। देखिए गर्म हवा के थपेड़े लोगों को इस वक्त लग रहे हैं। आप लोग हो सकता है अपने घरों के अंदर एसी के अंदर बैठे हों, लेकिन आपको बता दें कि अगर सरकार के रास्ते में आने वाला हर चीज़ इंक्रोचमेंट है तो बड़े बड़े डीडीए की ज़मीनों पर जो बिल्डिंग मटेरियल के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े बैंकेट हॉल चल रहे हैं सरकारी ज़मीनों पर, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, तो वो क्या है आप देखिए यहाँ पर
वो लोग रहते हैं जिनसे चुनाव के टाइम पर वोट ले लिए गए, और चुनाव के टाइम पर वोट लेने के बाद जब राजनेता गद्दी पर बैठ गए उसके बाद अब देखिए इनके घरों को तोड़ा जा चुका है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है, लेकिन इंसानियत के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये गरीबों के लिए तबाही है और गरीबों के बुरे दिन चल रहे हैं दिल्ली में। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हो जी? ढोल वोल बजाते हैं सर। ढोल बजाते हैं, तो सारे ही लोग यहाँ पे ढोल वोल बजाने का काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ढोल भी बजाते हैं सर, जो सीजन नहीं होता तो अपने कबाड़ा कबूड़ा बीन लेते हैं, तो अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं। जब कितनी दिक्कतें खड़ी हो गई, सरकार कह रही है अतिक्रमण है, आप कह रहे हैं हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं सर, बहुत दिक्कत है सर जी, जब भी होता है ऐसे होता है, बिना नोटिस के तोड़ देते हैं। 2-4 तो हमारे पहले भी बच्चे पहले घर तोड़ के गए थे, 2 बच्चे भी मर गए थे। ये सुनिए, दोबारा बना लेते हो फिर आप? अब जाए तो छठी बार भी बना लेना। सरकार बुरा नहीं मानना, मेरे सरकार माई बाप है, मैं भी इस देशवासी हूँ। देखो सरकार, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर जो इस धरती पे पक्षी, इंसान, कुत्ता, जो जानवर, ये पक्षी में चिड़िया, सभी का अधिकार है इस धरती पे। अब जैसे यहाँ घर बना लिया, वहाँ तो बनाए, वहाँ भी बनाए, सरकार भी, मोदी भी। सुन, आसमान नहीं खरीद सकता इंसान, ईमान कभी नहीं खरीद पाएगा वो। इंसान को खरीद लेगा मगर उसके ईमान को नहीं खरीदेगा। तो ये मान सरकार, हम भी इस देशवासी, सुन, चाहे मैं पहले ना यहाँ का एडी प्रूफ क्यों बनाया, 42,000 तो मैंने बिजली का बिल भरा है, मेरी घरवाली को मरे हो 7 साल हो गए। यहाँ पे आपको बिजली कनेक्शन मिल रखे हैं? मीटर मिला हुआ था, मीटर भी मिले हुए हैं। हाँ, बिजली का बिल के हमारा कहना ये, हमारे को 40-45 साल हो गए, हमारे बाप दादा हरियाणा से आए थे, यहाँ पे दिल्ली में बस गए थे, वो खत्म हो गए। तो मेरी रहने की थी दिल्ली का, मेरा बाप हाँ, था, वो सुनो खान पहाड़गंज का। तो वो खत्म हो गए दिल्ली में, हमारी पैदाश हुई तो हमारे बच्चे, हम सब दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में रहते हैं। बताओ, 5 बार पहले तोड़ चुके हैं, अब 6वीं बार तोड़ रहे हैं। पहले आपने बना लिया, अब दोबारा क्या प्लान है, क्या करें? जब हमारे को फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे नाले पे आके बसे थे, जब भी हमारे को सब भगा देते, मीटिंग करके रहने ना देते, कहते भाई आप जुर्म गलत जगह से रह रहे हो। सर आप हटा दो, हम ये नहीं कर रहे हैं। फिर कोई 12 गज की, 7 गज की, 10 गज की, कोई चाहे तो जगह दे दो या फ्लैट दे दो, बस बात खत्म। तो आप देखिए, आपको हर तरफ यहाँ पर टूटे हुए घर नज़र आएंगे, टूटी हुई झुग्गियाँ नज़र आएंगी। कैमरामैन एक बार मेरे पीछे आए, पूरा का पूरा नज़ारा हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि बल्ले से, फट्टियों से लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, छप्पर से घर बनाए हुए थे, और जो कुछ लोग फर्नीचर दे जाते हैं वो फर्नीचर ये लोग अपने घरों के अंदर रख लेते हैं। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा आपको मैदान साफ मिलेगा। यहाँ पर कई सारी झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी केशवपुर मंडी में, और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर पार्किंग बनाना चाहती है सरकार मंडी के लोगों के लिए, और इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है। दूसरा तर्क ये है कि जिस जगह पर ये झुग्गियाँ बनी हुई, इसको नीचे नाला है, नाले की सफाई ज़रूरी है ताकि दिल्ली में जलभराव ना हो, इसलिए तोड़ा जा रहा है। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो गरीबों के लिए बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस तरह के बुलडोज़र एक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, और गरीबों जो लोग छप्पर बनाकर रह रहे हैं उनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि इस तरह के छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे धूप में, बारिश में, तूफ़ान में, ये बच्चे ओपन आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। बेटा घर कहाँ था, घर कहाँ है आपका? उधर पीछे। तोड़ दिया कि बच गया? तोड़ दिया। कितना बुरा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लगा। अब कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी बेटा? बहुत बड़ी। धूप लगती है, गर्मी लगती होगी। हाँ लग रही है। भैया कसम से 1 मिनट आपकी जूती उतार के खड़े होके देखना। धूप गर्मी लगती है? लगती है। तो ये तो सरकार ने अच्छा काम किया है कि क्या बुरा किया है? गलत किया। आप यहीं रह रहे थे? हाँ, यहाँ कितने साल हो गए? हो गए मेरे भाई, ज़्यादा नहीं तो 40 साल तो हमें हो ही चुके। सरकार कह रही है आपने अतिक्रमण किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। कब्जा तो मेरे भाई नहीं किया, अगर जब झुग्गी लगाई थी तो सरकार जब भी उठा सकती थी, जब क्यों ना उठाया। जब पहचान पत्र भी बना दिए, आधार कार्ड भी बना दिए, वोटर कार्ड भी बना दिया, पिन कार्ड भी बना दिया। सामान निकालने का खंबे देखो, ये खंबे किसके लिए? ये हमारे लिए लगाए थे सरकार ने, बिल के लिए। अभी भी मीटर काट के लेके गए हैं। अच्छा, ये आप बिल भी हम सारा भरते थे। आप ये बताइए कि कैसे लग गया आपका बिजली कनेक्शन, कैसे मिल गया आपको, आधार कार्ड कैसे मिल गया? सरकार के थ्रू से मिला मेरे भाई, हम अपनी थ्रू से थोड़ी बना सकते हैं, ये सब ने सरकार ने बनाया, और अब सरकार ही तोड़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। चाहेंगे रेखा सरकार से, क्या कहना चाहिए? रेखा सरकार से यही हाथ जोड़ के हमारी इच्छा है कि हमारे को या तो यहाँ रहने दें
या कहीं छोटी मोटी जगह दे दें। अब इतना बड़ा परिवार और इतने छोटे छोटे बच्चे गर्मी में कहाँ जाए। रहने वाले हैं? अब रहने वाले तो हमारे बाप दादा हरियाणा के थे, वो भी बाप दादा, लेकिन दादा हमारे यहाँ आ गए थे, परदादा, समझ रहे हो। तो यहाँ आके हमारे को 45 के 40 साल बताए नहीं मुझे क्यों तोड़ रहे हैं, कुछ कारण बताए? ये कारण ये बोल रहे हैं, आधे कुछ जो अच्छे इंसान हैं फौजी साहब, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये तोड़ के पार्किंग बनाएंगे सरदार। अब ये गाड़ी हमारे से इंसानों से ज़्यादा बनाई, मंडी वालों की बनेगी क्या पार्किंग? ये सरदारों की, शाहपुरा की। सरदार कौन है यहाँ? शाहपुरे वाले बिट्टू सरदार जी, जर्नैल सरदार जी और अपने ये सरदार जी। ये बिट्टू सरदार तो आप भी जानते होंगे क्योंकि वो तो नेता जी हैं, यहाँ के नेता ही हैं वो दोनों। अपनी पार्किंग बनाने के लिए? हाँ जी, पार्किंग बनाने के लिए इंसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, इतनी कड़ी धूप में। अब 45 की डिग्री पड़ रही है, इतनी धूप में ज़्यादा दिन ज़्यादा 4 डिलीवरी हो रखी है छोटे छोटे बच्चों की। अब वो गर्मी कैसे सहेंगे, अब वो मर ही जाएंगे मेरे भाई। तो बिल्कुल आप सोचिए कि ये लोग भी इंसान हैं, ये भी वोट देते हैं, कोई जानवर नहीं है, इंसान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 3-3 दिन पहले डिलीवरी में वो भी बच्चे हैं और इनके आशियाने उजाड़ दिए गए और खुले आसमान के नीचे इनको छोड़ दिया गया। अब आप पूरा नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मलबा नज़र आएगा, बच्चों के टूटे हुए सपने नज़र आएंगे, परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें नज़र आएंगी और परिवारों के चेहरों पर आपको मायूसी यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। तो अभी भी एक्शन चल रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि अगर उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों? जब ये यहाँ पर आए तो पिछली सरकारों ने इनके वोटर कार्ड बनवा दिए, इनके आधार कार्ड बनवा दिए, इनके पैन कार्ड बनवा दिए, इन्हें बिजली का मीटर दे दिया। जब उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। उन नेताओं, पिछले नेताओं पर, उन पिछले अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि भाई इन्होंने एक यहाँ पर ऐसी कॉलोनी क्यों बसा दी जो अब अवैध बताई जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।